नौबत ही नहीं आती इतना पानी पड़ा ना भाई मिल लिया है काका। अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी असर के तुरंत बाद ही रवानगी शुरू कर दी है। वैसे तो जाना मगरिब के बाद चाहिए, लेकिन मगरिब के मेट्रो स्टेशन तक ज़्यादा जाते मगरिब का समय हो जाएगा और बाद में मगरिब वहाँ से मेट्रो से हम मुज़दलिफ़ा के लिए निकलेंगे। सब लोग दुआओं में मशगूल है। ऊपर अरफात का मैदान 9 ज़िलहिज्जा आज के दिन सबकी दुआएं कबूल होती है। जो भी दुआएं मांगता है इस मैदान के अंदर, मग़फ़िरत की, गुनाहों की, सबकी दुआ कबूल होती है। और मगरिब के बाद सभी लोग यहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग अभी से शुरू हो गए जाने के लिए। पहुँचते पहुँचते मगरिब का वक्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद वहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे। मगरिब से पहले कोई नहीं जाएगा, ट्रेन भी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से तो। लेकिन प्लेटफॉर्म तक जाना सही है, क्योंकि खेमे से प्लेटफॉर्म तक जाते जाते लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए सब लोग रवाना हो गए धीरे धीरे अपने अपने मौलिम के साथ। रश देख सकते हैं आप, कितना रश है अभी, और पूरी रात ये रश चलता रहेगा मगरिब के बाद से। अरफात का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से इतना घूमकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वैसे शॉर्ट था वहाँ से रास्ता, लेकिन भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए सारे रूट बनाए गए हैं। बाकी तो अगर शॉर्ट में जाना होता तो वहीं से चढ़ जाते सीधा, लेकिन इतना घूम के आ रहा था कि भीड़ डाइवर्ट हो जाए। दोनों ब्रिज आपको एकदम फुल दिख रहे होंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रास्ता दे जाएगा, रास्ता दे दे। पहुंच गए हैं मुज़दलिफ़ा। बाप रे बाप, इतनी भीड़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ये सारी बसें भी मुज़दलिफ़ा ही आ रही है। रोड पे भी ट्रैफिक, मेट्रो में भी ट्रैफिक। देखो अल्लाह का कितना करम है, कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग सॉरी मुज़दलिफ़ा की तरफ आ रहे हैं। जो हमारे नबी ने बताया कि इस समय पे वहाँ पहुँचना है, वहीं पे लोग पहुँच रहे हैं उसी समय, ना पहले ना बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुज़दलिफ़ा आ गए हैं और मगरिब और इशा की नमाज़ साथ में पढ़ ली है और अभी भी लोग आ रहे हैं बहुत सारे। और मुज़दलिफ़ा आने के बाद सबसे पहला काम सबको पता ये करना है कि शैतान को मारने के लिए कंकरी लेनी है, जो मैंने ले ली है। 70 कंकरी लेनी होती है, उसके बाद उसको धोनी पड़ती है पानी से, और मैंने बोतल में ले ली है। 7 कंकरी एक शैतान को मारनी पड़ती है, 3 शैतान है जमरात। तो सबसे पहला काम यही करते लोग। तो और भी लोग यहाँ पे कंकरियाँ ढूंढ रहे हैं और अभी लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको रश दिखेगा। यहाँ पर बहुत शानदार भीड़ है एकदम। अच्छा मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इस बार। ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, चद्दरें बिछाई गई है, जो टर्की की चद्दरें है वो बिछाई गई है एकदम। तो नमाज़ पढ़ रहे हैं और अच्छा काफ़ी माहौल है।
मुज़दलिफ़ा में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से खाने के लिए कोई नाश्ता वगैरह मिलता नहीं है, तो यहाँ पर सब लोग अपने साथ में खाने के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सूखा नाश्ता और बिस्किट्स वगैरह जो भी होता है घर से लेके आते हैं सब। मुज़दलिफ़ा का खुला आसमान, और खुले आसमान के नीचे लाखों लोग। बस आ रही है अभी। दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इटली। ये वेस्ट इंडीज़ के भाई खड़े हैं, वेस्ट इंडीज़ खानी मोरक्को खानी यहाँ पे काफ़ी जोर से बात कर रहे हैं। और सामने ऑस्ट्रेलिया का भाई बैठा हुआ है, उसके पीछे टर्की के कुछ लोग हैं। पूरी दुनिया से लोग हज के लिए आते हैं माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम है सभी जगह से लोग अल्लाह की राह में हज के लिए आते हैं। बहुत अच्छा मंजर होता है। एक ही खुले आसमान के नीचे सब अमीर गरीब गोरा काला सब एक ही जगह सोते हैं नीचे। वाह। मुज़दलिफ़ा में फजर की अजान, इसके बाद नमाज, और नमाज के बाद ज़मरात की तरफ लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। फजर की नमाज के बाद मुज़दलिफ़ा से रवाना हो रहे हैं मीना के लिए। मीना जाएंगे, यहाँ से मीना जाकर सामान वगैरह रखकर कुछ नाश्ता वगैरह कर उसके बाद ज़मरात के लिए निकलेंगे। मुज़दलिफ़ा जब भी आप आओ तो एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना कि सामान बहुत कम लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने का काम पड़ता है। यहाँ पर सारी पब्लिक यहीं आती है, यहाँ पे कोई खेमे होते नहीं हैं, इसलिए सब लोग चल के आते हैं। बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, इसलिए सामान बहुत कम लेके आए साथ में। जितना खाने के लिए हो सके कम लेके आए, और एक रात मुश्किल से एक रात रुकना है, यहाँ पर क़याम करना है, सुबह तहज्जुद पढ़नी है, फिर फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद वैसे भी निकल जाते हैं। तो हमारे पास सामान है, तो हम पहले मीना कैंप जाएंगे यहाँ से चलकर, जो लगभग 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। कैंप में जाने के बाद में वहाँ से फिर जमरात के लिए जाएंगे, रमी करने के लिए। तो अभी सब लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, हमने नमाज़ अदा कर ली है फजर की अल्हम्दुलिल्लाह। और अब धीरे धीरे हम यहाँ से रुखसत करेंगे, और जो मुज़दलिफ़ा की बॉर्डर है वहाँ पर जाकर थोड़ी देर क़याम करेंगे। उसके बाद वहाँ से जैसे सूरज निकलेगा फिर हम मीना की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। सुबह फजर की नमाज़ में सब लोग मशगूल हो गए इंशाअल्लाह, सब नमाज़ अदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कर लिए, कुछ लोग कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। दुआओं के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। इस साइड में जो खेमे हैं यहाँ पर अलग कंट्री के सारे लोग हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ के, ऑस्ट्रेलिया के, तुर्की के, पाकिस्तान के, बहुत सारे, ये पाकिस्तान का झंडा दिख रहा होगा आपको। बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री के, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जमा हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडियन है, यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं ऑलमोस्ट इंडियन के लिए ये एक अलग सा पार्ट किया गया है, जहाँ पर सारे इंडियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
इसका वो लिया हुआ मिल का एक मेरे को दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह वापस मीना पहुंच गए। मीना में इतनी भीड़ नहीं है अभी, और मीना से थोड़ी देर बाद हम जमरात के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह।